हेलो एवरीवन। इंग्लिश सब्जेक्ट का हमारा आज का लेसन प्लान है सेकंड। आज हम सेकंड लेसन प्लान के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ब्लैक बोर्ड एंट्रीज देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले आएगा स्कूल नेम। स्कूल नेम के पास आएगा डेट, फिर आएगी क्लास। तो यहाँ पे मैंने 6 क्लास का लिया है, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो आपको बताया ही था। फर्स्ट वीडियो का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। क्लास के बाद आती है पीरियड। पीरियड के बाद आता है फिर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है। ड्यूरेशन या टाइम आपको पता ही है पीरियड का जो होगा 35 मिनट टू 40 मिनट। देन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाओमी योर कैपिटल सिटी जयपुर। गाइज, ये जो चैप्टर है इसमें जयपुर के बारे में बताया हुआ है। ये जो टॉपिक है हमारा अब IBSC की बुक से लिया है मैंने, NCERT की है। तो जब अब आप IBSC का सिलेबस पढ़ रहे हैं तो आपको जयपुर का थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना ही चाहिए। देन ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव में 6 पॉइंट होते हैं: नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल और इंटरेस्ट, एटीट्यूड। देन हमारा जो फर्स्ट है नॉलेज, उसमें मैंने लिखा है द स्टूडेंट विल बी एबल टू नाउ अबाउट और राजस्थान देन कैपिटल जयपुर। ठीक है, तो जो राजस्थान का जो कैपिटल है वो क्या है? जयपुर। द स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज सम न्यू वर्ड्स। फिर आते हैं हम अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग में आएगा द स्टूडेंट विल बी एबल टू शो comprehend the thought passage. The student will be able to show reasonable speed on silent reading. Then application. Student will be able to the information about Jaipur in their day-to-day life. मैंने आपको पहले भी बताया था, ये पॉइंट्स हैं। कुछ एक दो पॉइंट आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, बाकी बिल्कुल सेम पॉइंट्स आते हैं। बस प्रोज और पोएम के अंदर हमें देखना पड़ता है कि कौन सा लिखना है हमें। स्टूडेंट विल बी एबल टू adopt the attributes the जयपुर। देन स्किल, तो कौन कौन सी स्किल डेवलप हो रही है इस लेसन से? द स्टूडेंट विल बी एबल टू रीड द प्रोज एंड पैराग्राफ विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, proper stress, pause and intonation. Interest, तो student will be able to their life to develop interest about pink city जयपुर। तो जयपुर को हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। The student will be interested to get information about Jaipur from newspaper, magazine and books. Then teaching aid। ये हमारे 6 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब टीचिंग एड, जनरली हम जो क्लासरूम में एड्स यूज़ करते हैं वही होते हैं, जैसे पॉइंटर, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, चार्ट, मैप। आप जयपुर का मैप भी दिखा सकते हैं, कुछ पिक्स भी दिखा सकते हैं जयपुर की, एग्जेट्रा। टीचिंग मेथड, तो टीचिंग मेथड में मैंने आपको फर्स्ट लेसन में बताया था, बिल्कुल वही मेथड है। स्टेटमेंट मेथड, इमिटेशन, साइलेंट रीडिंग और क्वेश्चन आंसर मेथड। प्रीवियस नॉलेज, तो प्रीवियस नॉलेज में आएगा द स्टूडेंट हैव जनरल नॉलेज अबाउट जयपुर। तो जयपुर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी सबको होती है। फिर है इंट्रोडक्शन क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, लिख देती हूँ मैं। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी। तो किसके हैं नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर? इंडिया के। ये मेरा 4th क्वेश्चन है और ये मेरा 5th क्वेश्चन है। इंडिया, तो इन इंडिया हाउ मैनी स्टेट इन देयर? 28 स्टेट है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर स्टेट वेयर वी लिव? तो हम कहाँ रहते हैं? भाई मैं तो राजस्थान में रहती हूँ, तो मैंने राजस्थान लिखा है। कैन यू टेल मी व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान? तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर। आ गया हमारा टॉपिक जयपुर।
तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? जयपुर। देन फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू नाउ अबाउट जयपुर। तो ये आ गया हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। फिर मैंने टीचिंग पॉइंट में 2 टीचिंग पॉइंट लिए हैं। आई एम योर कैपिटल सिटी। देन सेकेंड, आई हैव सेवरल टूरिस्ट पैलेसेस। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। सेकंड आते हैं हम अपने स्टूडेंट ऑफ एम पर। तो स्टूडेंट ऑफ एम में लिखा है मैंने, सो स्टूडेंट टुडे वी शैल स्टडी अबाउट योर कैपिटल सिटी जयपुर। अब आते हैं हम प्रेजेंटेशन पे। तो प्रेजेंटेशन में जो मैंने टॉपिक लिखे हैं वो है टीचिंग स्टेप, ये शो नहीं हो रहा थोड़ा सा, टीचिंग स्टेप, पुपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड वर्क। टीचिंग स्टेप्स में मैंने पहले लिखा है मॉडल रीडिंग। ओके, मॉडल रीडिंग में यहाँ पे मैंने मॉडल रीडिंग में ये जो एक लेसन था उस लेसन के मैंने 2 टॉपिक लिए थे ना टीचिंग पॉइंट में। तो फर्स्ट जो टीचिंग पॉइंट है मेरा ये है। इस लेसन को मैंने 2 टीचिंग पॉइंट में डिवाइड किया था। तो ये है फर्स्ट टीचिंग पॉइंट, आई एम योर कैपिटल सिटी। तो ये मैंने आधा चैप्टर लिया है, आधा चैप्टर को मैंने यहाँ पे इस मॉडल रीडिंग में राइट कर लिया है। ये राइट करने के बाद मैंने लिखा है टीचर एक्टिविटी। तो टीचर एक्टिविटी में सेम चीज़ आएगी, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है। द पुपिल टीचर विल रीड द पैसेज विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, प्रॉपर स्पीड, स्ट्रेस, पॉज एंड इंटोनेशन। स्टूडेंट एक्टिविटी में द स्टूडेंट विल लिसन पैसेज अटेंटिवली एंड लुक इन देयर बुक्स। ये टीचर स्टेटमेंट है हमारा। सेकंड जो मेथड आता है वो है इमिटेशन। तो मैंने 4 मेथड बताए थे आपको टीचिंग मेथड में। तो ये था स्टेटमेंट मेथड, ये सारे स्टेटमेंट है टीचर के। ये इमिटेशन, देन ये है हमारा साइलेंट रीडिंग और ये है क्वेश्चन आंसर मेथड। तो अब आते हैं हम हमारे इमिटेशन मेथड पे। तो इसका है स्टेटमेंट, द पुपिल टीचर विल आस्क सम क्वेश्चंस सम स्टूडेंट टू रीड पैसेज 1 by 1। Then the student will read the passage carefully 1 by 1। फिर pronunciation drill। तो इसमें आ गया द पुपिल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू करेक्ट मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड, राइट देम ऑन ब्लैक बोर्ड। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक बोर्ड लगा दिया है। ब्लैक बोर्ड पे मैंने फिर से 4 जो मीनिंग्स है वो लिखी है। अभी मैंने सिर्फ इनके प्रोनाउंसिएशन लिखे हैं। मेयोर, सिविक, सेमी एरिड, आर्किटेक्चर। देन आता है एक्सपोजिशन वर्ड्स। एक्सपोजिशन वर्ड्स में मैंने कुछ न्यू वर्ड्स लिए हैं जो इस चैप्टर में है। मैंने आपको पहले भी बताया था, आप एक टीचिंग पॉइंट में से 12 मीनिंग सेलेक्ट कीजिए। 4 आएगी आपकी ब्लैक बोर्ड पे, 4 आपके एक्सपोजिशन वर्ड्स में और 4 ही आपके आएंगी ट्रांसलेशन में। तो ये जो एक्सपोजिशन वर्ड्स है इसमें जो मीनिंग्स है उसका हमने यहाँ पे मीन्स भी लिखा है। तो कैपिटल, डायरेक्शन, स्टोन एंड पॉपुलेशन। इसके बाद आता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में द पुपिल टीचर विल ट्रांसलेट द मीनिंग प्रोज पैसेज इन हिंदी लैंग्वेज। तो यहाँ पे मैंने जो प्रोज पैसेज में कुछ मीनिंग्स आई है उनका हिंदी ट्रांसलेट भी किया है। तो ये मेरा रहा इस प्रोज पैसेज में जो कुछ मीनिंग्स आई है उनका हिंदी ट्रांसलेशन। स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग, सेंसस और इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है।
ये मैंने इसको कुछ इस तरीके से कर दिया है ड्रॉ। देन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, ये मैंने यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन में ये लिखा है टीचिंग स्टेप्स, पुपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क, ये जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट हो ना हो, जब आप न्यू पेज से शुरू करते हैं तो आपको ऊपर ये लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो टीचर स्टेप्स मैंने यहाँ भी लिखे हैं, सब कुछ यहाँ भी लिखा है मैंने। अब इसके बाद आते हैं हम कॉम्प्रेशन क्वेश्चन। तो इसमें ये है क्वेश्चन, द पुपिल टीचर विल आस्क सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कंटेंट टू द स्टूडेंट। तो कंटेंट जो हमने लिखा है, फर्स्ट टीचिंग पॉइंट का कंटेंट लिया है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ जयपुर? अनदर नेम ऑफ जयपुर पिंक सिटी। हु इज़ द फाउंडर ऑफ जयपुर? तो राजा जय सिंह। हाउ मैनी गेट आर देयर इन जयपुर? तो 7 गेट्स। गेट मीन्स डोर। ओके, ये देखिए मैंने इसमें लिखा है यहाँ पे, ये देखिए, इट इज़ आफ्टर द नेम ऑफ माई फाउंडर राजा जय सिंह सेकंड। तो ये जयपुर की तरफ से बताया जा रहा है सारा डिस्क्रिप्शन, तो ये इसमें इसीलिए आया है माई फाउंडर। देन पिंक सिटी भी आया है यहाँ पे, आई एम पॉपुलरली नॉन एज ए पिंक सिटी। देन यहाँ पे आया है, इसकी पॉपुलेशन बताई है 35 लाख, और इसमें ये 7 गेट्स भी बताए हैं। ठीक है, जयपुर में एंटर होने के 7 गेट है। ओके, तो मैंने इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं। इसके बाद आता है हमारा लास्ट पॉइंट, फर्स्ट टीचिंग मेथड का साइलेंट रीडिंग। तो बिल्कुल सेम ये स्टेटमेंट है, द पुपिल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रीड द पैसेज साइलेंटली विदाउट मूविंग देयर लिप्स एंड द टीचर विल देम ड्यूरिंग द साइलेंट रीडिंग। बिल्कुल सेम है हमारा ये। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब है टीचिंग पॉइंट सेकंड। तो टीचिंग पॉइंट सेकंड में है हमारा फर्स्ट टॉपिक मॉडल रीडिंग। तो मॉडल रीडिंग में ये मैंने फिर से जो सेकंड पैराग्राफ था मेरा, लास्ट जो लेसन जितना भी था मैंने यहाँ पे लिख दिया है इस तरीके से, और इसी में से मैंने फिर क्वेश्चंस भी बनाए हैं। फिर यहाँ पे है मॉडल रीडिंग में, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है जो पहले था। फिर उसके बाद इमिटेशन में भी बिल्कुल सेम है, द पुपिल टीचर विल आस्क सम क्वेश्चंस सम स्टूडेंट टू रीड पैसेज 1 by 1। बिल्कुल सेम है, ये फर्स्ट टीचिंग पॉइंट की तरह ही है। देन नेक्स्ट है, फिर से देखो मैंने यहाँ पे बिल्कुल मैं टीचिंग स्टेप्स, पुपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी मेंशन किया है। देन प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, उसके बाद फिर से मैंने ये 4 जो स्पेलिंग्स है वो लिखी है, विद प्रोनाउंसिएशन, ज्वेलरी, एजेंसी, नोडल और प्रोवाइड। ओके, देन एक्सपोजिशन वर्ड्स में मैंने फिर से 4 स्पेलिंग्स लिखी है, टूरिस्ट, म्यूज़ियम, रिप्रेजेंटेटिव्स, डेवलपमेंट। ओके, इसमें मैंने लिखा है द स्टूडेंट विल टेल सम न्यू वर्ड्स एंड राइट इन देयर नोटबुक। इसके बाद आता है हमारा ट्रांसलेशन में मैंने लिखा है सस्टेनेबल, जस्टिस, प्रोवाइड और फैसिलिटीज़।
इसे भी मैंने ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे मैंने इसको अटैच कर दिया है। आप भी इस ट्रांसलेशन को, मॉडल रीडिंग को यहाँ पे इस ब्लैक बोर्ड को अटैच कर दीजिए। और जैसे मैंने टीचर स्टेप के सामने जो लगाया है बिल्कुल वैसे ही लगेगा। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल के सामने ही ब्लैक बोर्ड लगेगा, ट्रांसलेशन के पास ट्रांसलेशन वाला लगेगा। ये है फिर मेरे क्वेश्चंस। वेयर इज़ हवा महल? तो हवा महल जयपुर में है। और हाउ मैनी नंबर जयपुर सिटी कम्स इन इंडिया? तो 10 लार्जेस्ट सिटी। और इसकी पॉपुलेशन 5 लाख। इसके बाद है हमारा साइलेंट रीडिंग। यहाँ पे मैंने फिर से मेंशन किए हैं ये सारे। अब साइलेंट रीडिंग होने के बाद में हम देते हैं हमारे इवोल्यूशन, जिसमें मैंने लिखे हैं इसमें टिक द करेक्ट ऑप्शंस के क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स। स्मॉल क्वेश्चंस में मैंने ये दिए हैं। देन है क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट हमारा वेयर इज़ बिरला मंदिर? तो जयपुर। ट्रू फॉल्स में आ गया जयपुर इज़ कनेक्टेड बाय एयर, रोड एंड रेल। तो ये तीनों से कनेक्टेड है बिल्कुल। पॉपुलेशन ऑफ जयपुर इज़ ग्रोइंग फास्ट। या ऑफकोर्स बहुत जल्दी बढ़ रही है जयपुर की पॉपुलेशन। देन क्वेश्चन आंसर, हु इज़ द फाउंडर ऑफ द जयपुर? मैंने पहले भी बताया था। व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ जयपुर? ये बिल्कुल एक लाइन के क्वेश्चन होंगे या फिर एक या दो वर्ड्स के क्वेश्चन होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स है। देन हमने दिया है एक असाइनमेंट बच्चों को घर के लिए, राइट ऑल द नेम ऑफ द फेमस प्लेसेस इन जयपुर। इसी के साथ मैंने एक मिनिएचर भी बनाया है। मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था कि आपको एक मिनिएचर बनाना है। यहाँ पे मैंने एक मिनिएचर बनाया है हवा महल का। तो आप टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मिनिएचर बना सकते हैं। हवा महल, बिरला मंदिर, अल्बर्ट म्यूज़ियम और जंतर मंतर, मेट्रो स्टेशंस, कुछ भी दिखा सकते हैं आप, जिससे कि मतलब टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए आपकी। ठीक है, ये आप यहाँ अटैच कर सकते हैं। सो गाइस, आपको ये टीचिंग पॉइंट कैसा लगा? आपको इससे बहुत हेल्प मिल सकती है। ये बिल्कुल प्रॉपर मेथड के अकॉर्डिंग है और आप इसे देखिए। अगर कोई कमी है, आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।